हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो एसबीआई फाउंडेशन ने एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 लॉन्च किया है, जहां पर आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों यानी क्लास 9 से 12 तक के, या फिर आप यूजी कोर्स कर रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी लाइक, या फिर पीजी कोर्स कर रहे हैं, एमबीए या फिर एमएससी कर रहे हो, या फिर एमकॉम कर रहे हो, या फिर आप कोई मेडिकल आईआईटी या फिर आईएम के स्टूडेंट हैं, या फिर ओवरसीज के स्टूडेंट हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको अप टू 5 लाख रुपीज का स्कॉलरशिप मिल सकता है और पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए, क्लियर, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए स्कॉलरशिप जो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो द एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 लॉन्च्ड बाय एसबीआई फाउंडेशन इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप इनिशिएटिव डिजाइन टू एम्पावर मेरिटोरियस स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर आपको पिछले साल जो भी आपका रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो पिछले साल यानी कि जैसे कि आप क्लास 12th में हैं, तो 11th में जो भी आपका परसेंटेज रहा होगा उसके बेसिस पे आपको जो यहाँ पर जो है क्वालिफाई किया, मतलब सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने पीजी किया है तो यूजी के मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो प्रीवियस रिकॉर्ड जो भी आपका रहा है, एजुकेशनल रिकॉर्ड, उसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो स्कूल, आप स्कूल के हैं या फिर यूजी कोर्स कर रहे हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं, कोई मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, आईआईटी में एडमिशन लिया है, आईएम में कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर ओवरसीज के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हम स्कूल की बात करें तो ये सभी इंडियन नेशनल जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के तहत। कौन से लोग? जो क्लास 9 से 12th के स्टूडेंट है करंट एकेडमिक ईयर में, यानी कि प्रेजेंटली 2025-26 में आप या तो क्लास 9th या 10th या 11th या 12th में है, तो आप जो है स्कूल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड 75% मार्क्स और अबव इन देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। यानी कि जैसे कि अगर आप अभी क्लास 9th में है तो 8th क्लास में आपका कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जो होगा वही मेरिटोरियस स्टूडेंट है ना, तो जिसका जितना ज्यादा मार्क्स रहेगा उतने ही चांसेस उसके होंगे कि उसको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिले। क्लियर? नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज द ग्रॉस एनुअल, नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज द ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट्स मस्ट बी अप टू इंडियन रुपीज 3 लाख। यानी कि जो ग्रॉस एनुअल इनकम है फैमिली का, परिवार का, आपके मम्मी पापा का जो आय होगा वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 लाख से ज्यादा होगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हो करंट एकेडमिक ईयर में, यानी 2025-26 सेशन में 75% से प्रीवियस ईयर में जो भी आपका चाहे क्लास 8 था चाहे 9 था, आपका उसमें जो परसेंटेज है 75% से कम नहीं होना चाहिए, और फैमिली की इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे देखिए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 10% रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी। यानी कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके 67.5% जो है मार्क्स थे प्रीवियस ईयर में, तो फिर आप तब भी आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। क्लियर? यानी कि कहने का मतलब है कि जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 75% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, और वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 67.5% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, जो 50% होंगे वो फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट्स रिजर्व होंगी, वहीं पर 50% सीट जो है वो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होंगी, जहां पर 25% एससी कैंडिडेट के लिए, 25% एसटी कैंडिडेट के लिए। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो अप टू 15,000, स्कॉलरशिप अमाउंट इज रुपीज अप टू 15,000, 15,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप स्कूल की कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो एकेडमिक रिकॉर्ड यानी मार्कशीट फ्रॉम द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, जैसे कि क्लास 10th है तो आपको जो यहाँ पर क्लास 9th की जो है वहां पर मार्कशीट देनी पड़ेगी, क्लास 11th है तो क्लास 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, यूजी कोर्स कर रहे हो तो क्लास 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो तो आपको यूजी की मार्कशीट वहां पर लगानी पड़ सकती है। क्लियर? आइडेंटिटी प्रूफ आपको आधार कार्ड यहाँ पर देना होगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके लिए जो है आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा, प्लस आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी, और करंट ईयर फीस रिसिप्ट भी आपको देना पड़ेगा। एडमिशन का प्रूफ भी आपको जो यहाँ पर देना पड़ेगा। आपको अपने स्कूल से, कॉलेज से एडमिशन लेटर, फिर इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाकर अपलोड करना होगा। पर्सनल डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना है, और एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, यानी कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उस केस में आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अपलोड करने होंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिशन प्रूफ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और 15 नवंबर 2025 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब वहीं पर हम बात कर ले कि अगर आपने यूजी कोर्स कर रहे हैं 2025-26 सेशन में, आप कोई यूजी कोर्स कर रहे हैं तो देखिए
Applicant must be pursuing an undergraduate course any year from a premier university or college in India as listed in the top 300 institutes according to the latest NIRF ranking। यानी कि जो NIRF रैंकिंग है उसमें जो टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वहां से आप कोई भी यूजी कोर्स कर रहे हो और किसी भी ईयर में हो और यूजी कोर्स कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। स्टूडेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड 7 सीजीपीए और 75% मार्क्स और अबव इन देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। यानी कि जैसे कि अगर आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपका 7 सीजीपीए या फिर 75% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए और जो ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए, 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 75,000 रुपीज अप टू 75,000 स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पहला कैटेगरी क्या हो गया कि 300 जो एनआईआरएफ रैंकिंग है उसमें जो 300 टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसी में आप जो है वहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, यूजी कोर्स कर रहे हो और वो भी नैक रेटिंग के साथ होना चाहिए। नैक रेटिंग ए एंड अबव एक्रीडिटेशन, यानी कि आपके कॉलेज की, आपके यूनिवर्सिटी की या फिर आपके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसको नैक एक्रीडिटेशन मिलना होना चाहिए और मिनिमम ए रैंक होनी चाहिए, ए से नीचे नहीं चाहिए। ए प्लस, ए प्लस प्लस ये हो चलेगा। तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि एनआईआरएफ रैंकिंग में जो टॉप 300 इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं वो हों, प्लस उनको एन नैक ए ग्रेड या फिर नैक ए प्लस या फिर ए प्लस प्लस मिला हो तो फिर आप जो है यूजी कोर्स के तहत अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बाकी के सेम क्राइटेरिया हैं कि एस सी एस टी कैटेगरी के हैं तो 67.5% है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर सीजीपीए में है तो 6.3 सीजीपीए मिनिमम होना चाहिए। 50% सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व होगा और वहीं पर 50% सीट एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगा। क्लियर। यहाँ पे 50% समझ रहे हैं कि जो कैटेगरी में 50% होगा उसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए, जैसे कि जनरल कैटेगरी है तो जैसे 50% सीट जनरल और ओबीसी के लिए है तो उसमें 50% जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व होगा। क्लियर। तो 75,000 रुपीज का जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको भी अपलोड करने हैं कि आपको जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर का मार्कशीट अपलोड करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करनी होगी, प्रूफ ऑफ इनकम अपलोड करना होगा, जो आपने फीस सबमिट की है वो फीस रिसिप्ट सबमिट करनी होगी, बोनाफाइड स्टूडेंट लेटर सबमिट करना होगा या फिर अगर कॉलेज की आइडेंटिटी कार्ड है तो वो आपको सबमिट करना होगा, फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पर जो है अपलोड करनी होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले पीजी कोर्स में, तो अगर आप पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, लाइक एमबीए कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तो सेम चीज है कि एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 300 इंस्टीट्यूशन में आपका कॉलेज या फिर आप यूनिवर्सिटी में है तो वो आना चाहिए, प्लस उसको नैक ए या फिर ए प्लस या ए प्लस प्लस मिला हो, नैक की ग्रेडिंग जरूर मिली हो और मिनिमम ए मिला हो, ए से नीचे यानी बी है, सी है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेम परसेंटेज क्राइटेरिया है कि 7 सीजीपीए फिर 75% मार्क्स है उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर एससी एसटी है तो 67.5 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। या फिर अगर सीजीपीए है तो 6.3 सीजीपीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं। और वहीं पर जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि आपके जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो अप टू 2,50,000 यानी कि 2,50,000 रुपए जो है स्कॉलरशिप यहाँ पर स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो यहाँ पर सेम चीज है कि जो 50% सीट्स है वो एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और जो 50% सीट्स है यानी कि कैटेगरी में जो 50% सीट्स होंगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी। जैसे कि 50% एस सी एस टी है तो उस 50% एस सी एस टी सीट्स में 50% फीमेल के लिए भी रिजर्व होंगे। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर वहीं पर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो मेडिकल में भी सेम चीज है कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो एनआईआरएफ जो टॉप 300 इंस्टीट्यूशन है एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसमें आप जो है कोर्स कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो है मिनिमम आपका जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर है उसमें 7 सीजीपीए भी 75% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। एस सी एस टी है तो 67.5% या फिर सीजीपीए है तो 6.3 सीजीपीए से नीचे नहीं होना चाहिए। जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 6 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जो है 4,50,000 रुपीज का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। क्लियर। आईआईटी में अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एप्लीकेंट्स मस्ट बी परसुइंग एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स एनी ईयर फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी इंडिया, यानी कि आईआईटी से कोई यूजी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन की आपकी जो फैमिली इनकम है एनुअली वो 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है उसमें 7 सीजीपीए 75% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। एस सी एस टी है तो 67.5 चलेगा और सीजीपीए है तो 6.3 सीजीपीए चलेगा। यहाँ पर 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वहां पर आपको मिल सकता है। वहीं पर आईएम से अगर आप जो है कोर्स कर रहे हैं एमबीए या फिर पीजीडीएम, एमबीए या फिर पीजीडीएम का कोर्स आप आईएम से कर रहे हैं तो उस केस में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन यही है कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपका 7 सीजीपीए भी 75% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए और जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। क्लियर। एस सी एस टी है तो वहां पर जो है उनको 67.5% है अगर प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, या फिर सीजीपीए है तो 6.3 सीजीपीए है तो भी जो है उनको एलिजिबल होंगे वो अप्लाई करने के लिए, उनको यहाँ
यहाँ पर मौका मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर मिल सकता है। वहीं पर ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इंडियन नेशनल हैं और जो है वो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और वो जो है टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से जो बाहर हैं, बाहर जो इंस्टीट्यूशंस हैं और प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से कोई पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कोई पीएचडी कोर्स कर रहे हैं, तो उनको जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, जहां पर उनको 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकता है। क्लियर, कंडीशन वही है कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 75% मिनिमम जो है मार्क्स उनके होने चाहिए और जो ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। क्लियर, स्टूडेंट्स विद ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू इंडियन रुपीज 6 लाख। क्लियर, और एस सी है तो 67.5% था अगर प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, या फिर सीजीपीए है तो 6.3 सीजीपीए था तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स, यूजी कोर्स कर रहे हो, पीजी कोर्स कर रहे हो, मेडिकल कोर्स कर रहे हो, आईआईटी से कोई यूजी कोर्स कर रहे हो, या फिर आईएम से एमबीए पीजीडीएम कोर्स कर रहे हो, या फिर किसी बाहर के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में आप जो है वहां से पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कोई उसके ऊपर वाला कोर्स कर रहे हो और एससी एसटी कैटेगरी से हो, तो आप जो है इस एसबीआई फाउंडेशन की जो आशा स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, जहां पर आपको 20 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। स्कूल के हैं तो 15,000, यूजी कोर्स कर रहे हैं तो 25,000, वहीं पर पीजी कोर्स करें तो 2,50,000, मेडिकल कोर्स करें तो 4,50,000, आईआईटी कर रहे हैं तो 2 लाख, आईआईटी से कोई यूजी कोर्स करें तो 2 लाख तक का स्कॉलरशिप, आईएम से कर रहे हैं तो 5 लाख तक का स्कॉलरशिप, और ओवरसीज इंस्टीट्यूशन से जो है आप जो है कोर्स करें तो 20 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल सकता है। चीजें वही हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एडमिशन प्रूफ हो गया, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखना है कि 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 15 नवंबर 2025 तक जो है आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए देखिए आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बड़ी वाले वेबसाइट पे जो है यहाँ पर आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जैसे यूजी कोर्स के लिए सपोज कि आप अप्लाई कर रहे हो तो यूजी कोर्स पे क्लिक करके यहाँ पर जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई नाउ आ रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको buddyforstudy.com इस वेबसाइट पे जो है वहां पर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लियर, सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर या तो आप अपने गूगल अकाउंट के जरिए साइन इन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। पहला नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड फिल करके उसको कंफर्म करना होगा। फिर आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक करना होगा। क्लियर, रजिस्टर करने के बाद देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ, इस पे अप्लाई कर लॉग इन करके आपको अप्लाई करना होगा। तो जब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आएंगे तो मोबाइल नंबर जो पासवर्ड आपने बनाया है या फिर ईमेल आईडी के जरिए करना चाहते हैं तो मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा उसके जरिए आपको लॉगिन करना होगा। फिर वहां पर सभी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो है जिस भी कैटेगरी से आप जो अप्लाई कर रहे होंगे उसकी डिटेल यहाँ पर बताई गई कि क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। क्लियर, तो इस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई फाउंडेशन की आशा स्कॉलरशिप के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।